आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की पे आधारित है जिसके बहुत बड़े सपने थे। आमतौर पे आज के जीवन में हर लड़की का एक सपना होता है कि वो अपने पैर पे खड़ी हो, अपनी कुशलतापूर्वक खुशहाल जीवन की कामना करे। और ऐसी ही एक लड़की है प्रीति राठी, जिसकी कहानी लेकर के मैं आप सभी के सामने आई हूँ। लेकिन उसके सपने तो पूरे होने वाले थे। वो पढ़ने में बेहद ही तेज थी, सुंदर भी थी। उसने बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी और उसे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिलने वाली थी नेवी में। नौकरी ज्वाइन करे उससे पहले ही उसके जीवन में उसके एक तरफा प्रेमी ने ऐसी उसकी दुर्दशा कर दी जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। वो एक ऐसी लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, सपने बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन उसके सपने पूरे होते उससे पहले ही उसके सपनों में नज़र लगा के एक लड़का बैठा था और जिसने उसके साथ इतनी बर्बरता की, इतनी भयानक मौत दी, जिसे सुनकर 2013 में जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उन्होंने बहुत जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उस लड़के के जो फांसी की सजा है उसके लिए मांग की। दोस्तों, कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि मेरा नाम पूजा है और यदि आपको सच्ची कहानियां पसंद हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को। देखिए दोस्तों, प्रीति राठी नाम की जो ये लड़की है, ये रहने वाली दिल्ली की है और इसकी जो ये कहानी है इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2013 से। काफ़ी पढ़ने में होशियार थी, इसलिए उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी। काफ़ी अच्छे अंकों से वो नर्सिंग में पास हो गई थी और जैसे ही वो नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी होती है तो बहुत सारे नौकरी की अप्लाई करती है। सरकारी नौकरी में उसका रुझान था, इस वजह से वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डालती हैं और एक कॉल आता है उनके पास, एक डाकिया के द्वारा एक पोस्ट आता है कि उनकी नौकरी जो है नेवी में मिलने वाली है। क्योंकि वो काफ़ी तेज़ थी पढ़ाई लिखाई में, तो बहुत ही अच्छे से कुशलतापूर्वक उन्होंने पढ़ाई के माध्यम से जो नेवी के फॉर्म भरी थी, नेवी में वो नर्सिंग के लिए अप्लाई कर चुकी थी, तो उसमें उनको पॉजिटिव मिलता है आंसर। और वहाँ से क्या होता है कि उनको एक कॉल आता है डाकिया के द्वारा, पत्र के द्वारा, कि आप ज्वाइन कर लीजिए नेवी को। और वो बहुत खुश हो जाती है। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के पूरे घर में सबको बताती है, अपने चाचा चाची को बताती है, अपने पापा को बताती है। और उसे ज्वाइन करना था 2 मई 2013 को मुंबई जाकर के INS के ऑफिस में, नेवी में उसे ज्वाइन करना था और बतौर वो नेवी में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट के लिए चुनी गई थी। प्रीति राठी का चुनाव 2nd लेफ्टिनेंट INS मुंबई में होता है और उसे ज्वाइन करने के लिए अपने घर से, दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना होने के लिए 1 मई को घर से निकलना होता है। वो सुबह सुबह बैग पैक करती है, काफ़ी खुश होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, सारे ही अपने लगेज को लेकर के अपने पापा के साथ, चाचा और चाची के साथ निकलती है। चाची का नाम सुनीता था और उसके चाचा का नाम विनोद था और उसके पापा का नाम था अमर सिंह राठी। चारों लोग काफ़ी कुशलता से निकलते हैं। उन्हें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे जाना होता है सुबह सुबह। वहाँ से उसकी जो मुंबई की तरफ की गाड़ी होती है वो गरीब रथ होती है, तो वो तयशुदा टाइम पे अपने रेलवे स्टेशन पे चली जाती है। गाड़ी आती है, गाड़ी के एक बोगी में जाकर के चारों लोग बैठ जाते हैं और जनरली क्या होता है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत भीड़ होती है। जिस बोगी में प्रीति राठी बैठी थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वो एक जगह ढूंढ करके अपने चाचा चाची और पापा जी के साथ बैठ जाती है। बैठने के बाद कुछ ही समय गाड़ी को चलते हुए होता है, उसके पापा को, उसके परिवार को और उसे भी ऐसा महसूस होता है कि एक लड़का उसे बार बार घूर रहा है, घूरे ही जा रहा है और वो एक ही स्थान पे खड़ा हुआ है। कभी कभी वो बीच में इधर उधर भी जाता है, लेकिन वो वापस आके वहीं पे रुक जाता है और वो स्पेशली जो प्रीति राठी थी उसे घूरता रहता है। बहुत अजीब सा लगता है पूरे परिवार को। एक बार उसके पापा उस लड़के से पूछ भी लेते हैं कि कोई परेशानी है, क्या हुआ, तुम बहुत देर से खड़े हो। तो वो लड़का कुछ बताता नहीं है, बस इसी तरह से वो अजीब सी हरकत करता रहता है, उस लड़की को देखता है और बोगी में इधर उधर घूमता रहता है और जाकर के उस लड़की को फिर से देखने लगता है। बस कहानी की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। 16 घंटे का सफ़र पूरा हो जाता है और अब जो ये प्रीति राठी थी, इसे इस ट्रेन के सफ़र को अंतिम चरण पे, जब मुंबई के स्टेशन पे जाकर ये ट्रेन रुक जाती है, तब वहाँ से इसे छोड़ना होता है। जैसे ही पूरा परिवार, चाचा चाची, पापा और प्रीति राठी इस गाड़ी के डिब्बे से निकलते हैं तो जो पापा थे और चाचा चाची थे वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ की वजह से आगे निकल जाते हैं और प्रीति राठी हल्का थोड़ा पीछे रह जाती है। लेकिन वो अपने पापा के पास पहुंचने के लिए अपने तेज कदमों से बढ़ती रहती है। उनके साथ लगेज होता है, सामान भी होता है। वैसे ही उसके पीठ पे एक शख्स हाथ रखता है और बड़ी ही घबराई हुई सी पीछे की तरफ घूमती है और वो देखती है कि जो ये ट्रेन में एक शख्स था, एक लड़का था जिसकी सफ़ेद टोपी थी और मुंह पे वो गमछा लपेट कर खड़ा था, वही पीछे खड़ा है। जैसे ही
वो कुछ समझ पाती, वो लड़का एक डब्बे को बहुत तेजी से खोलता है और उस डब्बे में कुछ था जिसे उसके सर पे डालना शुरू कर देता है। 2 मई को सुबह 7:55 पे ये हादसा उस लड़की के साथ होता है। और ये जो डब्बे के अंदर एक तरल पदार्थ लिए हुए लड़का होता है, ये दरअसल एसिड होता है। जैसे ही वो एसिड उस लड़की के शरीर को छूता है, वैसे ही उसे तेज जलन होता है। बहुत ज्यादा तेजी से वो रोना शुरू कर देती है, बहुत चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि अब जो तेजाब था, उसके एसिड जो था, उसके पूरे ही बदन को जो है वो गलाने लगता है। काफी ज्यादा जलन होती है, उसे पीड़ा होने लगती है। पापा मम्मी चाचा चाची पापा और चाचा चाची बहुत तेजी से घबरा कर दौड़ते हुए उस लड़की की तरफ आते हैं। और वो लड़का जो होता है, जो उसके ऊपर एसिड डालता है, वो पीछे घूमकर तेजी से भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है, वैसे ही उसकी एक भेंट होती है लड़के के साथ, जिसका नाम होता है फ्रेंड्स समीर शेख। कि जो समीर शेख था, वो देख लेता है कि उस लड़की के ऊपर इस लड़के ने कुछ डाला है। उस डब्बे को भी वो उठाता है और उस डब्बे को सूंघने की कोशिश करता है। उसे पता चल जाता है कि इसमें एसिड था और उस लड़के को वो पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बहुत तेजी से समझते हुए उस लड़के के पीछे भागता है। उस लड़के के साथ, समीर शेख के साथ, 2 और लड़के होते हैं। एक का नाम होता है सलमान और एक का नाम होता है सलीम। ये तीनों ही दोस्त होते हैं और तीनों ही उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं। जो लड़का गमछा मुंह पर लपेट कर आया था लड़की के साथ ऐसा हादसा करने के लिए, उसका गमछा निकल कर गिर जाता है। और इस दौरान जो समीर होता है, उस लड़के के चेहरे को हल्का सा देख लेता है। लड़का गायब तो हो जाता है भीड़ में, वो पकड़ में नहीं आता है। लेकिन इधर लड़की की हालत बहुत तेजी से खराब होने लगती है और उसे तुरंत ले जाया जाता है वहां के एक रूम में, रेलवे के एक रूम में ले जाया जाता है। वहां से उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा जाता है और जिस हॉस्पिटल में उसको भेजा जाता है वो है गुरु नानक हॉस्पिटल। ये पास होता है इस स्टेशन के, इसलिए वहां पे इस लड़की को भेजा जाता है। लेकिन उसकी जो दुर्दशा थी, उसकी जो ये सिचुएशन थी, वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि उसको गुरु नानक हॉस्पिटल से फिर रेफर कर दिया जाता है और उसे फिर भेजा जाता है मसीना हॉस्पिटल में। मसीना हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ दिन वो लड़की वहीं पे रहती है। चूंकि वो इतनी ज़्यादा झुलस चुकी थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके गले में भी, गले का जो पैसेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान, क्षतिग्रस्त हुआ था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थी। और ये जो न्यूज़ है वो तमाम न्यूज़ चैनल पर चलने लग जाते हैं। लोगों में बहुत आक्रोश होता है कि जल्द से जल्द पुलिस को इस अपराधी को पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं, पुलिस पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव आने लगता है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही लड़की थोड़ी सी ठीक होती है, इतनी भी नहीं कि वो बोल सके, वो एक कागज पे कलम से 3 लड़कों का नाम लिखती है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है अंकुर, सत्यम और इसके बाद पवन। ये 3 लड़के जो होते हैं, इस पे लड़की को जो एक शंका होती है वो जाहिर करती है कि ये 3 लड़के मेरे साथ ऐसा कृत्य करने में शामिल हो सकते हैं और इनको पकड़िए, इनसे पूछताछ करिए। तो उनमें से एक लड़का जो होता है पवन नाम का, वो पुलिस के हत्थे आ जाता है। जब पुलिस उसे दबोच लेती है तब उससे पूछताछ होती है। पुलिस अपना रवैया जो होती है वो सख्ती से पेश करती है। पवन जो होता है, उसका कहना होता है कि मैंने ये कृत्य नहीं किया है। जिस दिन 1 मई को लड़की के साथ यह हादसा हुआ, दरअसल मैं मुंबई में भी नहीं था और दिल्ली में भी नहीं था। उसका कहना होता है कि वो उस दिन रोहतक में था और जब सर्वेलांस पे उसकी पूरी डिटेल्स चेक की जाती है, छानबीन की जाती है, तो पुलिस को भी ये पता लग जाता है कि वो उस दिन दिल्ली में भी नहीं था और ना ही मुंबई में था। अब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, पुलिस खाली हाथ होती है, लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती रहती है कि उसके दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लड़की की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जाती है, उसकी रिकवरी नहीं होती है और उसके लगातार मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो खराब होते ही चले जाते हैं। बड़ी ही पीड़ादायक वो समय था परिवार के लिए भी। उसी वक्त में उसकी एक छोटी बहन होती है और ये जो छोटी बहन होती है उसके पास एक कॉल आता है जिसका नाम तनु है और ये बीटेक की छात्रा है। उसे जो ये कॉल आता है वो एक लड़के का आता है, पवन का। और ये जो पवन होता है फ्रेंड्स, ये वही लड़का था जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2 शंकाओं पे ये लड़का अरेस्ट हुआ था। एक तो जो विक्टिम थी उसने भी पवन का नाम लिया था और दूसरा कि उस लड़के ने उसकी बहन को, तनु को कॉल करके ये कहा था कि तुम्हारी बहन कैसी है। उसका जो बोलने का टोन था वो काफी अजीब था और परिवार को अजीब सा लगा। उसके पापा ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तब जाकर के इन 2 शंकाओं के आधार पे उस लड़के को अरेस्ट किया गया था। लेकिन बाद में पुलिस के हाथ खाली निकले क्योंकि वो लड़का जो था उस दिन दिल्ली में भी नहीं था, बॉम्बे में भी नहीं था। लेकिन उस लड़के ने एक क्लू दिया
कि आप अंकुर को पकड़िए, क्योंकि अंकुर से इस लड़की का जो है पहले से पुराना जो है वो परिचय है और लड़का कुछ इस लड़की से जो है गुस्से में था, जिसके कारण वो ऐसा कृत्य कर सकता है। अब पुलिस तुरंत अंकुर को पकड़ लेती है। अंकुर जो है वो जो लड़की थी प्रीति राठी, इसी के साथ पढ़ता था, वो एक तरफा प्यार में ऐसे पागल था प्रीति के पीछे कि वो हमेशा ही उसको जो है खुद से प्यार करने के लिए कहता रहता था, पेशकश करता रहता था। लेकिन जो प्रीति राठी थी वो पढ़ने में बहुत तेज थी, उसके उज्जवल भविष्य की वो कामना करती थी, उसने नर्सिंग में बहुत ही अच्छा अपना भविष्य बनाने का सोचा था। तो वो उस लड़के को मना कर देती है, वो कहती है कि तुम भी पढ़ाई में ध्यान दो और तुम इन सब चीज़ों में मत रहो, मेरा कोई भी ऐसा सोचना तुम्हें लेकर के नहीं है, इसलिए मैं तुमसे, जो तुम अपने आप को सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यहीं से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुन्नस में था, उस लड़की से वो बदले की भावना से उसे देखने लगा। उसकी ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ने के बाद उसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। लड़के को पकड़ लिया गया, लड़के को सेशन कोर्ट से फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उस फांसी की सज़ा के लिए उस लड़के की तरफ से हाई कोर्ट में अप्लाई किया गया और इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दी गई है। लड़का उम्र कैद को अभी भी झेल रहा है दोस्तों, लेकिन ये दर्दनाक जो कहानी है इसमें इस लड़की की एक तरह से समझिए कि इतनी बर्बरतापूर्ण से उसकी जान से भी उसको हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं होती है तो उसकी दिल की धड़कन बंद होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये कहानी पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। आपकी इस पे क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियों के साथ इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस को या जज को बहुत जल्दी ऐसे केसेस को हैंडल करना चाहिए और मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई भी आगे से ऐसा करने का सोच भी रहा है तो वो सोच करके भी दहल जाए कि उसका अंजाम कैसा होगा। उस लड़के को तुरंत से तुरंत फांसी पे जरूर चढ़ा देना चाहिए, तभी उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर के आपके क्या राय है, क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर अगले एक ऐसे ही कहानी के साथ जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होंगी।